मेरी बहन की अगले सप्ताह ही शादी हुई है और कुछ ऐसा रस्म है कि दीदी को 5 दिन के अंदर ही वापस आना पड़ा। फिर वो 2 दिन बाद चली जाएगी। इस 2 दिनों में क्या हुआ ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। कैसे मैंने 2 दिनों तक अपनी शादीशुदा बहन की खुदाई की और ज़िंदगी का मजा लिया। मैं कानपुर देहात का रहने वाला हूँ। शहर के बगल में ही एक छोटा सा कस्बा है। मेरी बहन की शादी लखनऊ में हुआ है। जीजा जी स्कूल में टीचर हैं। इस वजह से मेरी दीदी की शादी उनसे हो गई। अन्यथा दीदी काफ़ी अच्छी और सुडौल शरीर की लड़की हैं। भरा पूरा शरीर है और आप कह सकते हैं कि रूप की रानी है। नाम है राशि और मेरा नाम कमल। मेरी दीदी 22 साल की है और मैं 21 साल का हूँ। अब आगे की कहानी विस्तार से सुनाता हूँ। मैं अपनी दीदी को पहले से ही लाइक करता था और कई बार मैंने उनके जिस्म को सहलाया और संतरे भी दबाया। ये सब बात हो सकता है कि दीदी को लगता हो कि मैं ये सब गलती से हो गया, पर आज मैं आपसे कह रहा हूँ मैं जानकर इस तरह की कमीनापंती करता था क्योंकि मैं अपनी बहन को खोदना चाहता था, पर वो साली कूदने को तैयार ही नहीं थी। मैं बस मार कर ही काम चला लेता था। आज मेरा सपना हकीकत में बदल गया। आज ही मेरी दीदी ससुराल से वापस आई थी। जैसा कि मैंने कहा, अगले सप्ताह ही मेरी बहन की शादी हुई थी, पर रस्म के चलते ही उसे 5 दिन में वापस आना पड़ा। उस दिन मेरे गांव का ट्रांसफार्मर खराब हो गया था। इस वजह से लाइट नहीं थी। ज़्यादा गर्मी होने की वजह से मैं छत पर खाना खा के लेटा हुआ था। मैं मोबाइल से गाने सुन रहा था और उस दिन माँ और पापा दोनों बनारस पूजा करने गए थे क्योंकि उन्होंने मन्नत मानी थी। घर में मैं और मेरी बहन थी। कुछ देर बाद मेरी बहन छत पे आई। उसकी पायल की आवाज़ सुनकर मैंने कहा, दीदी आप भी छत पर ही सोगी क्या? दीदी बोली, हाँ कमल, नीचे बहुत ही गर्मी है। दीदी की काफ़ी अच्छा डिओड्रेंट लगाई हुई थी और उनका चेहरा काफ़ी खिला खिला लग रहा था, जैसे नई नवेली दुल्हन का लगता है। लाल लाल सूट में काफ़ी सेक्सी लग रही थी। वो आकर मेरे बेड पर ही बैठ गई। फिर मैंने पूछा, दीदी क्या हाल है, कैसे लगे जीजा जी और आपका ससुराल? सुनते हैं काफ़ी पैसे वाले हैं, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो चुप हो गई। मैंने पूछा, क्या बात है दीदी, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, सब ठीक ठाक है ना? दीदी सिसकने लगी। मैं लेटा था, उठकर बैठ गया। दीदी और रोने लगी। मैंने हाथ पकड़ लिया। छत पर अंधेरा था और मैंने कहा, मैं आपका भाई और दोस्त दोनों हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं इसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। दीदी बोली कि कमल क्या बताऊँ तुझे, तुम्हारे जीजा जी नामर्द हैं। उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं। मेरी तो ज़िंदगी खराब हो गई है। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये बात माँ पापा को भी नहीं बता सकती। मैं ये बात तुम्हें बता रही हूँ। और रोने लगी और मेरे गले से चिपक गई। मैंने उसे हौसला दिया और कहा कि कोई बात नहीं, मैं उनका इलाज करवाऊंगा। तो वो बोलने लगी, कोई फ़ायदा नहीं, डॉक्टर ने कह दिया कि उनका प्राइवेट नस ही नहीं है, वो खड़ा नहीं हो सकता। वो काफ़ी रो रही थी। मैंने उसे ढाढ़स बताते हुए न रोने की कसम दी। फिर वो चुप हुई। वो बोली, मैं आ रही हूँ कमल, नीचे से बिछावन लेकर, मैं भी यहीं सो जाऊंगी। तो मैंने कहा, क्यों दीदी, इसी बेड पे सो जाओ। वो मान गई और हम दोनों एक ही बिछावन पे सो गए। बात करते करते रात के करीब 11 बज गए थे। धीरे धीरे हम दोनों करीब आ गए थे। उनका एक पैर मेरे पैर के ऊपर था और बातचीत चल रही थी। फिर वो मेरे साइड घूम के सो गई तो उनकी दोनों छातियाँ मेरे में सट रही थी। मैं उसके पीठ को सहला रहा था। उसका ब्रेसियर का आकार और उभार को मैं महसूस कर रहा था। मैं उनके गदराए पीठ को सहलाते हुए बात कर रहा था। तभी वो बोली, कमल क्या मैं एक बात कह सकती हूँ? अगर तुम मेरी कसम खाओ कि किसी से सैर नहीं करोगे, क्या तुम मुझे सेक्स का आनंद दे सकते हो? मैंने कहा, क्यों नहीं दीदी, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, आपके लिए कुछ भी करूँगा, आप चिंता ना करो। मैंने उनको किस करना शुरू किया। वो भी मुझे चूमने लगी। फिर वो मेरी लुंगी के अंदर हाथ डालकर मेरा पप्पू पकड़ ली और सूटने लगी। मैं उस आह आह करने लगा। फिर मैंने दीदी के कपड़े उतार दिए। वो बोलने लगी, तो कमल मुझे खोद दे, मैं तुम्हारी ही होकर रह जाऊंगी, शादीशुदा होकर भी कुंवारी हूँ, अभी तक मेरा सील नहीं टूटा है, तू तोड़ दे, मैं खुद जाना चाहती हूँ। और वो मुझे कस के पकड़ ली और बोलने लगी, जो करना है कर लो, मैं नहीं रोकूंगी। मैंने दीदी के रूट को चाटने लगा। वो कामुक होने लगी और उनके कांख का डिओड्रेंट की खुशबू मुझे मदहोश करता ही मैंने फिर उनके उसको दबाने लगा और फिर निप्पल 2 दांत से दबाने लगा। वो बोलने लगी, फाड़ दे मेरी रुह को, मुझे कुंवारी से औरत बना दो, तुम ही मेरी रात रंगीन कर दो।
फिर मैंने अपना औजार निकाल के दीदी के गुफा के ऊपर रखकर दीदी कहने लगी, खोद मुझे। मेरा पप्पू उनके को सलामी कर रहा था। मैंने अपने औजार से थोड़ा थूक लगाया और कस के धक्का मारा तो मेरा पप्पू का सुपाड़ा ही अंदर गया। मेरी दीदी चीख उठी और कहने लगी, निकालो निकालो। मैंने बिना देर के दूसरा धक्का लगाया। वो छटपटा गई और सिसकियाँ लेने लगी और आंख में आंसू आ गए। मेरा औजार करीब 4 इंच अंदर चला गया था। वो कहने लगी, निकालो, मैं मर जाऊंगी। मेरे से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम्हारा औजार बहुत बड़ा है, मैं सह नहीं पाऊंगी। फिर मैंने हल्का हल्का अंदर बाहर करने लगा। तब उनका थोड़ा दर्द कम हुआ और वो भी सहयोग करने लगी। करीब 5 मिनट के बाद वो काफ़ी गर्म और वाइल्ड हो गई। वो अपना कमर उठा उठा के खुदवाने लगी और कह रही थी, डाल, कस के डाल। और गुफा उठा उठा के पूरा का पूरा पप्पू अपने में समा रही थी। आखिरकार मेरा वीर उनकी गुफा में समा गया और वो भी शांत हो गई। सिर्फ उनके मुंह से उफ उफ की आवाज़ आ रही थी और मैं भी अचेत होकर लेट गया। फिर करीब 10 मिनट बाद वो उठी और कपड़े पहनते हुए बोली, कमल बिछावन पे खून लगा हुआ है, सुबह ही इसे मैं धो दूंगी। मैं डर गया। खून? वो बोली, पगला, डरने की बात नहीं है। मेरा सील टूटा है ना, इस वजह से खून निकला है। तब मैं खुश हो गया और उस रात को मैंने 3 बार खोदा और 1 बार बाण मारा। दूसरे दिन सुबह माँ पापा आ गए और फिर वो अपने ससुराल चली गई। मैं 10 दिन बाद उनके वहाँ जाने वाला हूँ। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।